यह भी सोचना चाहिए कि जो नरेश अग्रवाल जो यह कहते हैं कि विस्की में विष्णु है और रम में राम है, और यही संजय निषाद जो आपके गोरखपुर में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, वो राजा दशरथ को भगवान श्री राम का पिता होने से इनकार कर देते हैं, तो उस पर भी सवाल करना चाहिए। क्या यह लोग सनातन संस्कृति को किसी प्रकार से धता बताते हुए उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? क्या सबसे पहले मैं शिवेंद्र पांडे जी से पूछना चाहूंगा, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उनका बयान आपने सुना? जी सुना है। क्या आप उस बयान के पक्ष में हैं या फिर विरोध करते हैं? पूरा बयान क्या है आप बताएंगे? नहीं, आपने सुना होगा, आपने कहा कि मैंने सुना। मैंने बस यही उन्होंने सनातन को बस यही सुना कि कुछ तथाकथित पेड न्यूज के चैनल ये बता रहे थे कि स्टालिन ने सनातन के संबंध में कुछ बोला है, यानी स्टालिन के बेटे ने। उन्होंने सनातन के बारे में ही नहीं, बहुत सारे अन्य धर्मों के बारे में बोला है। मीडिया इस बात को किस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाती है, ये एक अलग विषय है। जब तक हम पूरे तथ्य से अवगत नहीं हो जाते कि वास्तव में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सभी धर्मों का सम्मान है, सनातन धर्म का भी सम्मान है, और इसके अलावा देश दुनिया और विश्व के और इस भौगोलिक मंच पे जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। धर्म कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर इसके संबंध में कुछ कहा है तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। मतलब कि आप अगर सनातन के धर्म में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के, वो मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो आदिवासी का भी कोई अगर धर्म हो और कोई उस पर अगर टिप्पणी करता है तो मैं उसको कंडेम करता हूं। राजनीति का विषय धर्म नहीं होना चाहिए। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या होता है? फिर मैंने क्या कहा? मैंने कंडेम करता सनातन उन्मूलन, ये शब्द कितना सही है? अब वो बोले, वो उनका व्यक्तिगत विचार था, उसके लिए मैं अपना माथा क्यों फोड़ने जाऊं? ये स्टालिन जाने, उनके बच्चे जाने। तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कंडेम करता हूं मैं इस बात को। किसी भी धर्म के बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सेम सवाल सर आपसे है। कांग्रेस पार्टी, और बार बार कांग्रेस ही दावा कर रही है कि हम ही सबसे बड़का विपक्ष पार्टी हैं और प्रधानमंत्री हमारे वाला होना चाहिए, मतलब कि ये चीजें होंगे। ये लास्ट बात मैं ये भी बता दूं आपको, चूंकि आपने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि करता हूं, इस बात के तहत भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पत्नी जो वर्तमान में मैनपुरी से सांसद हैं, डिंपल यादव, ने भी इस बात को कंडेम किया है कि किसी भी जाति विशेष धर्म के विषय में राजनीति से जोड़कर कोई बातें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस चाह भी रही है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मिल जाए। अब ऐसे में मुश्किल नहीं होगा, एक क्योंकि गठबंधन का हिस्सा वो भी लोग भी हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, तो क्या ऐसे में दिक्कत नहीं होगा कांग्रेस को? क्योंकि भाजपा तो चाह रही है कि आप उसी के पीछ पे आके बैटिंग करें, आप हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दे पर आएं, और वहां पे आप अच्छी तरह से जानते हैं भाजपा खेल ले जाती है। देखिए, जब आपने उनके भाषण को सुना है तो उसकी पृष्ठभूमि को भी आपको जानना चाहिए कि तमिलनाडु और साउथ के क्षेत्रों में तमाम इस तरीके के धर्म के विरोध में एक आंदोलन चलते रहे हैं और हिंदी भाषा के विरोध में एक आंदोलन चलता रहा है, तो उनका एक अपना एक मांग है। उन्होंने जो सनातन धर्म के खिलाफ में जो बोला है, निश्चित रूप से अगर वो सही नहीं है तो हम लोग कभी भी उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने भी उनके जो भाषण था उसको कंडेम किया है, और हम कभी भी उसके साथ खड़े नहीं हैं। पर अगर आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ये जो भाषण है, इस प्रकार की भाषणों से अपोजिशन को दिक्कत होगा, तो निश्चित रूप से ये गलत है। क्योंकि आपको यह भी सोचना चाहिए कि जो नरेश अग्रवाल जो यह कहते हैं कि विस्की में विष्णु है और रम में राम है, और यही संजय निषाद जो आपके गोरखपुर में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, वो राजा दशरथ को भगवान श्री राम का पिता होने से इनकार कर देते हैं, तो उस पर भी सवाल करना चाहिए। क्या यह लोग सनातन संस्कृति को किसी प्रकार से धता बताते हुए उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? क्या इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में होने का अधिकार है? तो अगर इन लोगों को अधिकार है, अगर यह लोग अपनी बातें रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को, भारत में हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बातों को रखे। और राजनीतिक पार्टियां उससे सहमत होती हैं कि नहीं होती हैं, यह आपको राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन का यह ऑफिशियल बयान है कि नहीं है, यह आपको जानना चाहिए। ऐसे तमाम लोग हर पार्टियों में हैं जो अलग अलग बयान दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए मौका मिल सकता है, क्योंकि उनका यही काम है कि वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हो, उनके पास इसके अलावा और कोई भी मुद्दा नहीं है। चाहे आप महंगाई पे आ जाइए, वह बात नहीं करेंगे। इस समय सारा मुद्दा घुमा करके वो स्टालिन पे चले जाते हैं, तो कभी मुद्दा को घुमाते हैं। मौका तो स्टालिन ही दे रहे हैं, और स्टालिन विपक्ष के नेता नहीं, अगर स्टालिन मुद्दा दे रहे हैं तो नरेश अग्रवाल क्या दिए थे? उस पर भी तो राजनीति करनी चाहिए। उसको अपनी गोद में क्यों बिठाए हुए हैं? अगर मुद्दा देना ही है तो संजय निषाद जब मुद्दा दे रहे थे तब वो कहाँ थे? मोहन भागवत जब ब्राह्मणों के खिलाफ में बोलते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली जाती है? केवल और केवल पत्रकारों को सेट करके, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा है, लास्ट में घूम फिर के पत्रकार है बेचारे। नहीं,
पत्रकार, हमने नहीं कहा है, एक पूरी वैश्विक एक आंकड़ा आता है जिसमें भारतीय जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता का जो इंडेक्स आता है वो 180 देशों में 161वें नंबर पे है, 161वें नंबर पे फिर से आप फिर से हो गया। हाँ, तो इस इंडेक्स को मैंने लाने का काम नहीं किया है, ये वैश्विक स्तर पे आ रहा है। और इसको जब इनके खिलाफ में आता है, पूरी दुनिया जब देखती है कि भारत में क्या स्थिति है मीडिया की, और जब एक रिपोर्ट आता है तो उसको ये लोग इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि पूरी दुनिया लग गई है मोदी जी को खिलाफ में। और अभी अगर किसी चीज में अगर इनका इंडेक्स अच्छा हो जाएगा तो तुरंत कहेंगे ये देखिए पूरी दुनिया जो है मोदी जी के गुणगान गाने लगी। आप एक पैमाना तय कर लीजिए कि दुनिया जब आपके खिलाफ बोलेगी तब भी आपको एक रहना है, और आपके पक्ष में बोलेगी तभी भी आपको एक रहना है। सेम सवाल आपसे भी है। स्टालिन का बयान आपने सुना, मतलब स्टालिन के बेटे स्टालिन का, उसके बाद से फिर ए राजा ने भी उसी तरह का मिलता जुलता बयान दिया, और आज जो है आजकल में प्रकाश राज ने भी इसी तरह का बयान दिया है। सब लोग यह कोट कर रहे हैं कि हमने सबको कहा है, लेकिन अगर आप उस स्पीच को सुनेंगे तो आपको ये आएगा कि सनातन धर्म एक डेंगू है, सनातन धर्म एक डेंगू बुखार की तरह से है, इसका खत्म होना जरूरी है। और सनातन उन्मूलन, किस रिफरेंस में आप इन चीजों को देख रहे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, क्योंकि फायदा तो होगा। देखिए, फायदा और नुकसान यह सनातन धर्म पर चोट के आधार पर नहीं तय किया जा सकता है। अभी हमारे साथियों ने बहुत ही साफगोई से उस मुद्दे से मतलब अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं बयान सुना हूँ, फिर कहा कि मैं नहीं पता है, बहुत मतलब घुमा फिरा के उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म जो है वह एक तरह से देखा जाए तो सभी धर्मों का मूल है। और स्टालिन जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु, वह प्रदेश भी जो है कहीं ना कहीं उस प्रदेश की जो भाषा है, जो तमिल भाषा है, उसका भी अगर आप प्रादुर्भाव देखेंगे तो संस्कृत से ही है, क्योंकि वहाँ जो है ऋषि अगस्त वहाँ पर हुए थे और उन्होंने उस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया था। तो कहीं ना कहीं वह जो है अपने खिलाफ ही चीज़ें बोल रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि इनका चाहे गठबंधन हो या इनके गठबंधन के चाहे वो दल हो, उनकी विचारधारा क्या है, यह बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि यह लोग क्या करना चाहते हैं। सनातन धर्म को मलेरिया से जोड़ के देखना, मच्छर, कोरोना और ऐसी बीमारियों से जोड़ के देखना कि इसका उन्मूलन होना चाहिए, तो यह छोटी बात नहीं है, यह छोटा बयान नहीं है। यह इन लोगों की सोच है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी बात को दर्शाता है, उनकी मानसिकता क्या है। कहीं ना कहीं देश में 80% लोग जो रहते हैं, जो बहुसंख्यक समाज हमारा 80% समाज सनातन धर्म को मानने वाला जो समाज है, उस समाज का कहीं ना कहीं जो है इसका उन्मूलन करने का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं उस समाज को ये लोग, उस समाज की ये लोग हत्या करना चाहते हैं, उस समाज को ये लोग बांटना चाहते हैं, उस समाज को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। कितनी बड़ी साजिश है राजनीति की इन लोगों की, आप इस बात को समझिए। यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं, ये बयान दिलवाया गया है, जान के दिलवाया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूरे विश्व में जो विकास के आधार पर अपनी लोकप्रियता और भारत के छवि को ऊंचा बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, G20 सम्मेलन भी इसी देश में हो रहा है, उसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी ने सौंपी यूएई के उसको। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। अभी देखिए, जितने लोगों ने 2 दिन के समिट समाप्त होने के बाद अन्य देशों के लोगों का बयान पढ़िए, उन्होंने क्या कहा कि भारत ने एक बहुत सराहनीय पहल किया है, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिकरण को रोकने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जो है सभी देशों ने, चाहे वो 21 देश जो भी आए, उन्होंने इसका सम्मान किया है। तो ये चर्चा उसकी नहीं होगी। इन लोगों को चर्चा क्या करना है, इन लोगों को चर्चा धर्म का करना है, इन लोगों को चर्चा सनातन धर्म, क्योंकि यही ऐसा धर्म है कि जिस पर आप कुछ भी कहेंगे, इस धर्म के लोग बहुत सहनशील होते हैं, बहुत सहिष्णु होते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। और हमारे धर्मों के जो लोग हैं, वो जो अन्य पार्टियों में है, वो भी नहीं कुछ बोलेंगे। अभी सुने ही होंगे आप सारे लोगों का बयान। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की बहुत चिंता है, जो 80% लोगों के प्रति जो कुत्सित भावना लाई जा रही है, जो उनके एक तरह से कहिए कि उनको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। चलिए।